बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में क्या यूट्यूब बैन होने जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया यूट्यूब पर जो काबिल इतराज़ मवाद था उस पर नोटिस लिया और अपने रिमार्क्स के अंदर उन्होंने ये बात कही कि क्या FIA और PTI ने देखा है कि यूट्यूब पर क्या हो रहा है। यूट्यूब पर हमारे ख़ानदानों को छोड़ा नहीं जाता। यहाँ हम फैसला देते हैं, वहाँ से आकर हमारे खिलाफ, हमारे घर वालों के खिलाफ कैंपेन शुरू हो जाती है। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। जस्टिस बशीर आलम ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कई ममालिक में यूट्यूब बैन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि आर्मी, अदलिया और हुकूमत के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाया जाता है। और फिर जस्टिस बशीर आलम ने यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के ख़िलाफ़ आवाज़ यूट्यूब पर आप ज़रा डाल कर तो दिखाएं। अब ये असल पर रिमार्क्स जो होते हैं वो हमेशा बताते हैं कि केस किस तरफ जा रहा है। अभी जब तक वर्डिंग नहीं आता एक चीज़ समझनी होगी, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के इदारों ने फैसला ये किया है कि पाकिस्तान को 1980 की दहाई में वापस पहुंचा दिया जाए या 1950 की दहाई में। एक चीज़ रुकनी चाहिए, चाहे कोई जज हो या आम इंसान हो, किसी की फैमिली या किसी के खिलाफ कोई भी काम हो रहा हो तो इदारों को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि उस काम को रोका जा सके। मिसाल के तौर पर अगर किसी जज के ख़िलाफ़ या उसकी फैमिली के ख़िलाफ़ काम हो तो इदारों को एक्टिव करना चाहिए। लेकिन क्या ये सोल्यूशन है कि आप यूट्यूब को बैन कर दें? आप एक लाइब्रेरी के अंदर जाएं और इस लाइब्रेरी में चंद किताबें अगर ऑब्जेक्शनेबल हों तो क्या आप पूरी लाइब्रेरी को जला देंगे? ये सोल्यूशन नहीं है। अगर अदालतों के अंदर कोई भी जज, अगर चंद जज अगर गलत फैसला देते हैं या जिस तरह जस्टिस क़य्यूम की ऑडियो आई थी शहबाज शरीफ के साथ, उसके अंदर एक फ़ैसला देने का कह रहे हैं, तो क्या हम पूरी की पूरी अदालतें बंद कर दें? ऐसा नहीं होता। असल में सारी जिम्मेदारी आयद होती है किसी भी हुकूमत वक्त पर। उन्होंने वही इदारा ही नहीं बनाया। अब ये देखें कि पाकिस्तान में अगर यूट्यूब की बात करते हैं, हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पीछे हैं दुनिया से। जब पहले पाकिस्तान में यूट्यूब बैन हुई, इसकी वजह से कई बड़ी IT कंपनीज़ ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया। आज पाकिस्तान में पेपाल नहीं है, पाकिस्तानी अपना बिज़नेस नहीं कर सकते, बड़ी लेवल पर पेमेंट रिसीव और भेज नहीं सकते। कोरोना की वजह से जो इस दुनिया के अंदर एक बीमारी है, उसके बाद जो सूरत हाल हुई, IT इंडस्ट्री में सिर्फ 10 से 12 लोगों ने $600 अरब कमा लिया। और इंडिया की मिसाल ले, इंडिया $190 अरब कमाता है IT इंडस्ट्री से और पाकिस्तान सिर्फ $4 अरब कमाता है। अभी हाल ही में इंडिया में गूगल ने ऐलान किया कि वो इंडिया में $10 अरब इन्वेस्ट करने जा रहा है। इसके बाद मुकेश अंबानी के साथ बैठ कर उन्होंने ऐलान किया कि वो लोकल मोबाइल फ़ोन बनाने जा रहे हैं। इस सूरत हाल में ज़िम्मेदारी होती है इदारों की। इदारों को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सबसे पहले आप यूट्यूब वाले से बात करें, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। इनके ऑफिसेज यहाँ पर खोलें, उनको श्योरिटी दी जाए कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप यहाँ पर कंपनीज या कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, कल को कोई भी कोर्ट चला जाए और कोई ऑर्डर आ जाए तो हम आपको यहाँ पर बैन नहीं होने देंगे। अब ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर कश्मीर पर आवाज़ उठाई जाती है। यूनाइटेड नेशन कहता है कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है, ना वो पाकिस्तान को कहते हैं। वो कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड टेरिटरी है। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पर कश्मीर के लिए कुछ करते हैं तो क्या बात है, यूट्यूब से भी हट जाता है या ट्विटर पर जाते हैं वहाँ से भी हट जाता है, फेसबुक से भी हट जाता है, क्योंकि इंडिया ने वहाँ पर ऑफिस खोले हैं, इनके लोग बैठे हैं। वहाँ पर कुछ भी ऐसा कॉन्टेंट रिपोर्ट होता है तो फौरी तौर से हटा दिया जाता है। हुकूमत ने ना यूट्यूब से बात की, ना पेपाल से बात की, ना ट्विटर से बात की। उनको कहें हमारे ऑफिसेज यहाँ पर आप आएँ, खोलें और आपकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर किया जाएगा। और इसके बाद कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होगी तो कोई कंटेंट या इनफरादी किसी को कोई मसला होगा, उनसे रब्ता करें और हटा दें। जिस तरह अदालती सिस्टम है, यूट्यूब और फेसबुक, इनके सिस्टम तो बड़े तेज़ होते हैं, ये बड़ी रैपिडली रिस्पॉन्स देते हैं। इसके बाद अब कहना, पाकिस्तान के अंदर अब देखें तो 99.99% जितना मवाद है, लोग यहाँ पर कुकिंग सीखते हैं। लोग यहाँ से अपने बच्चों के इंटरटेनमेंट, यानी लोग बच्चों को पोएम्स लगा कर देते हैं, स्टोरीज़ लगा कर देते हैं। और अब इस सूरत हाल के अंदर जब ये लॉकडाउन चलता रहा है, ना बाहर वो जा सकते हैं, ना कहीं आप आ जा सकते हैं, तो आपका जो मीडिया है, TV चैनल्स हैं, इतने घटिया हो चुके हैं कि लोग उनको देखना भी नहीं चाहते। इनके पास यूट्यूब है, अपनी मर्ज़ी का मवाद वो देख सकते हैं। बहुत सारे फ्रीलांसर्स यहाँ पर काम करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किया जाता है। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखते हैं। लोगों ने यूट्यूब चैनल्स बनाए हैं, मार्केटिंग करते हैं, काम करते हैं। अगर यहाँ पर कोई ऐसी सूरत हाल पेश आती है तो क्या आप पूरे का पूरा सारा का सिस्टम ही लपेट देंगे और लोगों को 1980 की दहाई में ले जाएंगे, जहाँ पर फिर ऐसी थ्योरी सामने आएंगी कि जब सनत जयसूर्या ने सेंचुरी की 48 गेंदों पर तो पूरे पाकिस्तान में ये बात फैला दी गई कि इसके बैक पर एक स्प्रिंग था। मतलब जब आप टेक्नोलॉजी से दूर होते हैं तो जहालत आपके पास आती है। जब शाहिद अफरीदी ने तेज़ तरीन सेंचुरी की तो दुनिया को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, असल में ऐसा हो सकता है।
आज जब यूट्यूब को बैन करेंगे तो इसका मतलब है आपने गूगल को बैन किया, क्योंकि ये उसी की कंपनी है। इसका मतलब है कोई भी यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होगा। अमेरिका के एम्बेसडर जो पाकिस्तान में है, उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत को कहता हूँ कि आप ये जो ज़रूरी और दूसरी एग्रीकल्चर के अंदर फोकस कर रहे हैं, इसकी बजाय IT के अंदर आएँ। इंडिया इससे 190 अरब डॉलर कमाता है। अब अंदाज़ा करें हमारी कुल मिलाकर 110 अरब डॉलर के करीब पूरे पाकिस्तान का कर्जा है। हम IT में पीछे हैं, हर चीज़ में पीछे हैं, बड़ी कंपनी से बातचीत नहीं कर रहे। और चाहिए तो PTI और FIA के इदारों को ये था कि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स देते जजों के सामने। अगर उनको नहीं पता तो आप आर्ग्यूमेंट्स देकर उनको सेटिस्फाइड करते, लेकिन चूँकि इदारों के अंदर बैठे ही लोग ऐसे हैं जिनको खुद कुछ पता नहीं है। आप चले जाएं FIA के पास या PTI के पास, उनको पता ही नहीं है IT इंडस्ट्री के अंदर हो क्या रहा है। उनके पास ऐसे कोई सोर्सेज है ही नहीं कि वो इस चीज़ को बंद कर सकें, किसी से कांटेक्ट कर सकें। ये काम हुकूमत वक्त का होता है कि आप बातचीत करके एक अगले लेवल पर लेके जाएं। अब ये देखें हमारा कल्चर बुरी तरह तबाह हो रहा है। अब चाइना क्या कर रहा है कि वो टिड्डी दल को ख़त्म करने के लिए ड्रोन्स की मदद ले रहा है। दुनिया के अंदर जो अगली जंगें हो रही हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक पल्स वेपन्स के ज़रिए हो रही हैं। जब हम IT के अंदर आगे नहीं जाएंगे, कल को फेसबुक बंद कर देंगे, ट्विटर बंद कर देंगे, 1980 या फिर हम 1940 की दहाई में वापस ले जाएंगे। दुनिया इस वक्त कहाँ पर जा रही है और हम किधर जा रहे हैं? या तो चाइना की तरह अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस दें कि ट्विटर की जगह ये चीज़ है, यूट्यूब की जगह ये चीज़ है और फेसबुक की जगह दूसरा कोई अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म दें, तो भी समझ में आती है। लेकिन जब आप इस मुल्क के अंदर इस चीज़ को रोक ही नहीं पा रहे, कल को अगर एक्सीडेंट हो जाए तो क्या सारी गाड़ियाँ बैन कर देंगे? अगर कोई छुरी से किसी को मार डाले तो क्या छुरियाँ बैन कर देंगे? असल सोल्यूशन हमें ये देखना है कि हमें इनके ख़िलाफ़ जो भी कोई काम हो रहा है उसको रोकना है। उसको रोकने का तरीका हमारे सामने ही इंडिया के अंदर है, सऊदी अरब के अंदर है, चाइना में, दुनिया में हर जगह काम करता है ये तरीका। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल इतनी ख़राब है कि जब भी कुछ होता है तो कहा जाता है IT। इस माशरे के अंदर अरब ममालिक के अंदर क्या सूरत हाल होने जा रही है? इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि तूफ़ान आ रहा है, यानी 40-50 लाख लोग तो खाली पाकिस्तान अगले 2-3 साल में बेरोज़गार होकर अरब ममालिक से पाकिस्तान आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहले से काम कर रहे हैं, आप उनको किस तरह मैनेज करेंगे? यही आर्ग्यूमेंट्स जो हम आपको दे रहे हैं, PTA है काम या FIA है काम, जजेस के सामने देते तो उनको मुतमईन कर देते। लेकिन चूँकि वो खुद भर्ती हुए कई साल पहले, उनको खुद कुछ पता नहीं है, तो ऐसे तो किसी भी तरह चीज़ों को मैनेज नहीं किया जा सकता। अब अगर पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब बैन होती है तो फिर हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अगर हमें दुनिया का मुकाबला करना है तो हमें टेक्नोलॉजी में आगे आना पड़ेगा, कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा करनी पड़ेगी, लोगों को कहना पड़ेगा कि बिज़नेस करें, क्योंकि एक शख्स जब बिज़नेस करता है तो वो अपने साथ 2-3 लोगों का मज़ीद रोज़गार जनरेट करता है। अब अगर यूट्यूब बैन होती है तो अगली 100 कंपनियों ने जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो वो कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कभी भी नहीं आएंगे। वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें।